अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वशारिकहुम फ़िल अम्वालि वल औलाद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के मुताल्लिक़ इरशाद फ़रमाया कि हमने रोज़े इसलिए तुम पर फ़र्ज़ किए ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। तो बंदा अगर मुत्तक़ी बनना चाहे और हराम खाता रहे तो वो मुत्तक़ी नहीं बन सकता, इसलिए कि माल हराम से इंसान का जिस्म परवरिश करता है और जो जिस्म हराम की कमाई से परवरिश करे उसको परहेज़गारी की तरफ अगर लाना है तो सबसे पहले हराम को तर्क करना ज़रूरी है। इसलिए कि जब बंदा हराम लुक़मा अपने हलक़ में डालता है तो उसके साथ शैतान भी शरीक होता है। चुनांचे हर हराम खाने वाले के साथ शैतान शरीक रहता है, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया वशारिकहुम फ़िल अम्वालि वल औलाद। अल्लाह ने शैतान को ख़िताब करके फ़रमाया तू इंसान के साथ उसके माल और औलाद में शरीक हो जा। हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह फ़रमाते हैं माल से मुराद हराम माल है जिसमें शैतान शरीक होता है, और औलाद में जो शैतान शरीक होता है उससे मुराद ज़िना से पैदा होने वाली औलाद है। तफासिर में यही आया है। हज़रत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जो शख्स कसब हराम से माल कमा कर अगर उस माल को वो सदक़ा भी करता है तो उसको सवाब के बजाय अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब उसको देता है, और जो कुछ उस माल से वो ख़र्च करे हरगिज़ वो उसको बचाने का सबब नहीं बनता, बल्कि ऐसा हराम माल अगर वो कुछ छोड़ कर भी मरे तो वो उसके लिए दोज़ख का बाइस बनता है। तो फरमाया कि हराम माल से वही बचता है जिसको अपने खून और गोश्त के बारे में दोज़ख में जाने का अंदेशा लगा रहता है। यानी कि बंदे को आखिरत की फ़िक्र हो तभी वो हराम से बचता है, और जिसे दोज़ख का डर ना हो वो हराम से नहीं बच सकता। और आदमी की ज़ीनत, उसकी खूबसूरती गोश्त और खून से ही है। इसीलिए हज़रत गौसे आदम दस्तगीर रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं इसीलिए लाजिम है कि तू ख़ुद हराम माल से बच और अपने घर वालों को हराम से बचा, और हराम कमाई करने वालों के पास भी ना बैठ, ना उनका खाना खा, ना किसी के हराम कमाई के रास्ते में तू उसका मुआविन बन, यानी कि तू उसे रास्ता भी ना दिखा, ना उसके साथ किसी मामले में शरीक हो। फिर फरमाते हैं परहेज़गारी असल दीन है, और आखिरत का काम अगर मुकम्मल करना है, बरोज़ महशर अगर नजात हासिल करनी है तो परहेज़गारी ही से नजात हासिल की जा सकती है। तो फरमाया कि इसके लिए ज़रूरी है कि बंदा हराम से बचे। अहादीस करीमा में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हराम की ममानात बयान फरमाई है, जिसको हुज्जतुल इस्लाम इमाम मुहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह बयान फरमाते हैं। चुनांचे हज़रत सय्यदुना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत में है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान इबरत निशान है, बैतुल मुक़द्दस पर अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से एक फ़रिश्ता मुक़र्रर है जो हर रात आवाज़ लगाता है, हर रात पुकारता है कि जिसने हराम खाया
ना उसकी नफल कबूल होगी ना उसकी फ़र्द। अल्लाहु अकबर कबीरा। गौर का मकाम है, बंदा अल्लाह तबारक व तआला के लिए इबादत करे, नवाफिल पढ़े और ज़िक्र व अस्कार करे, ये मकबूल उसी वक्त होंगे जब कि उसके हलक़ में जाने वाला लुक़मा हलाल हो। हराम के लुक़मे से जो जिस्म परवरिश करता है और जिससे वो ताकत हासिल होती है, फरमाया कि वो हराम खाने वाला जब हराम खाता है तो अल्लाह ताला उसकी इबादतों को कबूल नहीं फरमाता। चुनांचे नबी करीम अलैहिस्सलात वस्सलाम ने एक और रिवायत में ये भी बयान फरमाया है कि बंदे का जो लिबास वो ख़रीदता है, फरमाया कि जो शख्स 10 दिरहम के बदले अगर कपड़ा ख़रीदे और उसकी कीमत में 1 दिरहम हराम का शामिल फरमा ले, तो जब तक वो कपड़ा उसके बदन पर होता है अल्लाह ताला उसकी इबादतों को कबूल नहीं फरमाता। तो मालूम हुआ कि लुक़मा हराम के वजह से इबादतें भी कबूल नहीं होती और बदन पर जो लिबास हो, खाना तो नहीं खाया लेकिन बदन पर जो लिबास है वो हराम की कमाई से उसने हासिल किया था, अगरचे कि पूरा हराम का पैसा उसमें मौजूद नहीं है, 1 आध दिरहम उसके अंदर मौजूद हो, फरमाया कि ऐसा भी कपड़ा अगर वो पहने अल्लाह तबारक व तआला उसकी इबादतों को कबूल नहीं फरमाता। इसको इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुस्नद अहमद में बयान फरमाया है। और इसी की तहत आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक रिवायत बयान फरमाई जिसको जामिअ तिरमिज़ी में बयान फरमाया गया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान ने इबरत निशान है। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुल्लु लहमिन नबता मिनल हरामी फन्नारु औला बिही। हर वो गोश्त जो हराम से परवान चढ़े आग उसके लिए बेहतर है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमें होश के नाखुन लेने चाहिए और गौर व फ़िक्र करना चाहिए कि जो लुक़मा हम अपने पेट में डाल रहे हैं वो हराम तो नहीं। अगर हराम है तो अल्लाह की बना कि एक लुक़मे से भी इंसान के जिस्म में खून और गोश्त बनता है, तो इससे परहेज़ करना चाहिए। बल्कि बाद असलाफ़ ने ये यहाँ तक के बयान फरमाया है कि जब कोई बंदा हराम का एक लुक़मा अपने पेट में डालता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी 40 दिन की या 40 वक्त की नमाज़ों को, इबादतों को अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं फरमाता। यानी कि फ़र्ज़ तो उसका अदा हो जाता है लेकिन उस पर जो अज्र मिलना है, जो सवाब मिलना है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से उसको हासिल नहीं होता। ये हराम लुक़मे की नहूसत है। इससे क्या हमारे लिए और अज़ाब के हमारी इबादतें भी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल नहीं होती। फिर एक और रिवायत में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मल्लम युबाली मिन ऐना इक्तसबल माला लम युबालिल्लाहु तआला मिन ऐना अदखलहुन नारा। जो शख्स इस बात की परवाह नहीं करता कि उसने माल कहाँ से हासिल किया, यानी कि हलाल है या हराम, कोई फ़िक्र उसको नहीं होती, बस माल आ गया ले लिया, ना उसको हलाल की फ़िक्र है ना हराम की। हुज़ूर फरमाते हैं कि कोई ऐसा शख्स कि वो परवाह नहीं करता कि उसने माल कहाँ से कमाया, तो अल्लाह ताला उसको यानी कि उस शख्स के मुताल्लिक़ भी ये परवाह नहीं करता कि वो दोज़ख के किस दरवाज़े से अंदर दाखिल हो, यानी कि उसके लिए जहन्नम के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और वो जहन्नम का मुस्तहिक़ होता है। फिर एक और रिवायत जिसको मरफ़ूअन और मौक़ूफ़न रिवायत किया गया, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इबादत के 10 हिस्से हैं जिनमें से 9 हिस्से तलब हलाल में हैं। इस रिवायत को हमने पिछली नशिस्त में भी समाअत फरमाया था। तो जानना चाहिए कि बंदा जो लुक़मा हासिल कर रहा है, जो माल हासिल कर रहा है, वो हराम तो नहीं। अगर हराम है तो अल्लाह तबारक व तआला की पनाह चाहे। अगर किसी ने किसी का माल गज़ब से खाया है या किसी को धोखा देकर खाया है, वक्त अब भी उसके पास मौजूद है, वो उसका माल उस तक पहुँचाए और उससे माफ़ी मांगे
और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने हाथों को बुलंद करके माफ़ी मांगे और दिल से नदामत इख्तियार करे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ताला उसकी उस दुआ को कबूल फ़रमाएगा और उसकी तौबा को कबूल फ़रमाएगा। इसी तरह हज़रत इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब खेमिया सआदत में एक दो चंद रिवायतें बयान फरमाई है, जिसको मैं यहाँ अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस रिवायत को आपने यहाँ पर भी बयान फरमाया कि बंदा अगर 10 दिरहम से कपड़ा ख़रीदे, उनमें 1 दिरहम अगर हराम का हो तो वो कपड़ा उसके बदन पर जब तक होता है अल्लाह उसकी नमाज़ों को कबूल नहीं फ़रमाता। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये भी इरशाद जो अभी हमने समाअत फरमाया कि गोश्त अगर हराम खुराक से बना हो तो वह आतिश दोज़ख का मुस्तहिक़ है। फिर एक रिवायत जिसको हुज्जतुल इस्लाम ने बयान फरमाया है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सूद का 1 दिरहम मुसलमान होकर 30 बार ज़िना करे उससे ज़्यादा बुरा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और आपने फरमाया है कि जो शख्स हराम माल से सदक़ा करता है, फरमाया कि वो सदक़ा कबूल नहीं होता। फिर जो माल जमा करके रखे वो उसके लिए जहन्नम का बाइस है। फिर यहाँ पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अमल बयान फरमाया गया। एक मर्तबा हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बड़ी शिद्दत की भूख लग रही थी। आपने अपने ग़ुलाम की कमाई से दूध नौश फरमाया। शिद्दत भूख का गलबा था, आपने उसको नौश जब फरमा लिया, फिर आपको याद आया कि अरे मैंने तो पूछा ही नहीं। तो यहाँ से ये एक और बात हमें समझ में आती है कि सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान उस वक़्त तक माल को अपने हलक़ में ना डालते जब तक कि उसके मुताल्लिक़ तहक़ीक़ ना कर लेते कि ये माल कहाँ से आया। फरमाया उस ग़ुलाम को कि ये दूध तूने कहाँ से हासिल किया। उस ग़ुलाम ने कहा, एक कौम के लिए मैंने झूठी खबर दी थी तो उन्होंने मुझे मुआवज़े के तौर पर ये इनाम दिया था, यानी कि ये ख़बर जो मैंने उनको पहुंचाई थी वो गलत थी और उस गलत काम करने पर मुझे ये मुआवज़ा मिला है, और उससे जो दूध मैंने लाया था उसको आपने नौश फरमाया। अल्लाहु अकबर। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब ये बात सुनी, अपनी अंगिश्त मुबारक हलक़ में डाल कर क़ै फरमाया, और आप जब उंगलियां डालकर क़ै निकाल रहे थे, जो आपके आसपास थे वो कहते हैं कि हमें ऐसा महसूस होता था कि कहीं आपके इस अमल की वजह से आपकी रूह ना निकल जाए, आपकी जान ना चली जाए। अल्लाहु अकबर। फिर जब आप निकाल चुके तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आपने दुआ की और कहा, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ उससे जो मेरी रगों में बाकी रह गया है। मेरी जो ताकत थी मैंने अपनी ताकत से वो चीज़ निकाल दी, अब जो बाकी रह गया है मौला तो उसके लिए माफ़ फरमा। ये हमारे असलाफ़ की, ये हमारे इस्लाम के अव्वल खलीफा सैयदना सिद्दीक़ अकबर की तालीम व अमल है जो उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम दे रहा है कि अल्लाह का महबूब अगर बनना है और अल्लाह के महबूब का महबूब अगर बनना है तो माल हलाल ही खाया करो। ये इसी तरह हज़रत फ़ारूक़ आज़म के मुताल्लिक़ भी इसी तरह का एक वाक़या मनक़ूल है कि आपने भी इसी तरह एक मरतबा आपने भी यूँ ही अमल फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बयान फरमाते हैं, अगर तू इस कदर कसरत से नमाज़ें पढ़े कि तेरी कमर टेढ़ी हो जाए, नमाज़ें पढ़ते पढ़ते कमर झुक जाए, इतने लंबे लंबे उसका उतना लंबा उसका क़ियाम हो, और इस कदर रोज़े रखे कि बाल की तरह बारीक हो जाए, फरमाते हैं तुझे इस इबादत का कुछ फ़ायदा ना होगा जब तक कि तू हराम से ना बचे। हज़रत सुफियान सौरी फरमाते हैं, जो आदमी हराम माल से
सदक़ा खैरात करता है, फरमाया कि वो ऐसा अमल है जैसे पेशाब से नापाक कपड़े पाक कर रहा है। यानी कि पेशाब खुद नापाक, फिर नापाक कपड़ों को पेशाब से अगर पाक किया जाए तो क्या वो पाक होंगे? हरगिज़ नहीं होंगे। हज़रत याहया बिन मुआज़ हमारे असलाफ़ की कैसी तालीम है, फरमाते हैं कि नेकी अल्लाह तबारक व तआला के ख़ज़ानों में से ख़ज़ाना है और इसकी चाबी क्या है? दुआ इसकी चाबी है। और इस चाबी के दंदाने लुक़्मा हलाल है। हलाल लुक़्मा चाबी के दंदाने हैं, जब तक के दंदाने दुरुस्त होंगे ताला नहीं खुलेगा। और अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी, अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब, नेकी ये बंदा जो करता है ये अल्लाह तबारक व तआला की उसमें रिज़ा छुपी हुई है। बंदा रब नेकी के ज़रिए अल्लाह की रिज़ा तलब करता है। अब बंदा नेकी जो करे, अब बताए वो ख़ज़ाना जिसकी चाबी दुआ है और उसके दंदाने लुक़्मा हलाल है, जब चाबी दुरुस्त नहीं होगी तो वो नेकी कहाँ से हासिल करेगा? अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इस पर गौर व फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फिर एक और रिवायत फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक के मुताल्लिक़, शुबहे का 1 दिरहम जो उसके मालिक को वापस कर दो वो मेरे नज़दीक 1 लाख दिरहम सदक़ा करने से बेहतर है। शुबा से मुराद जिसके अंदर सिर्फ शक हो हलाल का है या हराम का, ऐसे शुबे वाले माल को अगर वो वापस कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब बंदे हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते मेरे नज़दीक वो 1 लाख दिरहम सदक़ा करने से बेहतर है। तो सामईन, ये चंद रिवायतें थी जो मैंने अभी आपके सामने बयान की। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अमल हमने समात फरमाया। देखिए आप, हज़रत मुहद्दिस दक्कन अब्दुल्ला शाह साहिब क़िबला रहमतुल्लाहि अलैह अपनी किताब मुआइज़े हसना के जिल्द अव्वल में 133 सफ़हा नंबर आप फरमाते हैं, हलाल व तय्यब माल, जब बंदा हलाल और तय्यब माल खाता है तो इससे इश्क़ इलाही पैदा होता है कि बंदे के जिस्म में जो ताकत पैदा हो रही है वो हलाल से है। आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात की भी परवाह नहीं करते कि उनके पास जो माल है वो हलाल का है या हराम का। अल्लाह की पनाह। और हर एक मुसलमान पर यह अमल फ़र्ज़ है कि वो हलाल रिज़्क़ खाए। फरमाया तलबुल हलाल अला कुल्ली मुस्लिमिन, हलाल तरीक़े से कमाना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। फिर आगे हुज़ूर मुहद्दिस दक्कन अलैहि रहमा लिखते हैं, अगर कोई शख्स 40 रोज़ हलाल लुक़मे खाए, 40 रोज़ तक हलाल खाए, अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल को मुनव्वर फरमा देता है, नूर से भर देता है, यानी कि वो अच्छाई और बुराई की तमीज़ करता है। और सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान के तरीक़े पर भी क़ुरबान कि वो अपने बच्चों को हराम से बचाते थे। आज वालिद इस बात की परवाह नहीं करता, बस हुब्बे दुनिया हमारे सीनों में भरी हुई है और दुनिया की मोहब्बत ऐसी गालिब है कि ये कहते हुए भी हमें शर्म नहीं आती कि अगर हराम नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। ऐसे अल्फाज लोग इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में जीना है, थोड़ा उलट पुलट करे तो जीने देते, नहीं तो दुनिया मार देती। अल्लाहु अकबर। ये हमारे जहान और हमारे अज़हान बन चुके हैं। हज़रत अबू दुजाना रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साहबी रसूल है, जिनके मुताल्लिक़ रिवायतों में आता है
नमाज फ़ज्र पढ़ने के बाद आप दुआ किए बग़ैर चले जाते। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने हुज़ूर से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अबू दुजाना दुआ किए बग़ैर चले जाते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू दुजाना को एक मरतबा पूछा, ए अबू दुजाना, क्या बात है, आप नमाज फ़ज्र के बाद दुआ किए बग़ैर चले जाते हैं? तो हज़रत अबू दुजाना अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, ये मौसम बहार है, हवाएं चल रही है और मेरे घर की दीवार को लगकर एक यहूदी का मकान है और उसके पास एक दरख्त है और उसके दरख्त को फल लगे हुए हैं और उसकी चंद टहनियाँ मेरे घर के अंदर आ जाती है। तो चूँकि हवा चलती है तो हवा के बाइस फल गिरकर मेरे आंगन में गिर जाते हैं, मेरे घर में गिर जाते हैं। तो मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, उन्हें हलाल और हराम का इल्म नहीं है क्योंकि वो उनकी उम्र कम है। तो मुझे इस बात का ख़दशा लगा होता है कि कहीं मेरे बच्चे वो उठा कर ना खा ले और वो हराम लुक़मा उनके पेट में ना चला जाए, इसलिए मैं जल्दी चले जाता हूँ और वो फल उठाकर यहूदी तक पहुँचा देता हूँ। सुभान अल्लाह, ये फ़िक्र हमारे सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान की है कि जो अपनी औलाद को हराम से बचाने के लिए ऐसी कोशिशें फरमाते थे। फिर इस रिवायत से ये भी मालूम हुआ कि नमाज के बाद दुआ करना ये हुज़ूर की सुन्नत है, और अगर दुआ करे बग़ैर चले जाए तो सहाबा इकराम इस पर एतराज़ करते थे। जैसा कि बाज़ लोग आज दुआ नहीं करते नमाज के बाद, कहते ज़रूरी नहीं है, ये हुज़ूर की सुन्नत है। फिर यहाँ ये भी मालूम हुआ कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब कैसे अपनी औलाद की परवरिश के लिए हलाल को तरजीह देते थे। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम लेवा हैं हम। आपका अमल कैसा है? आपके अहलिया मोहतरमा कहती है, बड़ी मुद्दत हो गई थी कि मेरे शौहर को मैं मीठा बनाकर नहीं खिलाई, क्योंकि पैसे इतनी आमदनी नहीं थी, तनख्वाह इतनी नहीं थी कि जिसमें मीठा भी बनाया जा सके, एक्स्ट्रा डिश बनाई जा सके। आप फरमाती है कि मैं एक मरतबा पूरा महीना कोशिश करके, जो माल गनीमत से आपको तनख्वाह मिलती थी उसमें से कोशिश करके मैंने 1 महीने तक मैंने उसको जमा किया, फिर आपके सुपुर्द करके कहा कि आप आते हुए बाज़ार से मीठे का सौदा लाए। सिद्दीक़ अकबर ने कहा, ये पैसा आपके पास कहाँ से आया? कहा कि ये आपकी तनख्वाह से मैंने बचा कर रखा। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब पलट कर फिर वापस घर की तरफ आए, आपके हाथ में वो सौदा नहीं था। आपके अहलिया ने पूछा, मीठे का सौदा कहाँ है? कहा कि नहीं, मैंने वो माल वापस कर दिया है और ये भी कहा है कि आइंदा महीने से इतना माल मेरी तनख्वाह में कम देना, इतना नहीं भी होगा तो मेरा घर चल सकता है। मेरी बीवी ने घर चला कर बताया है और ये पैसा ज़ायद मुझे मिल रहा है, ये ज़ायद पैसा भी मुझे नहीं चाहिए। अल्लाहु अकबर। गौर फरमाए और कोशिश फरमाए हलाल कमाने की और हराम से इज्तिनाब करने की, हराम से दूर रहने की। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इस पर अमल करने की सआदत नसीब फरमाए। आमीन।